इसलिए दुर्योधन, रावण और कंस के बारे में तो मैं पढ़ने वाला हूं आज कि कंस के कैसे विचार रहे। कंस का विचार अच्छे से पढ़ लोगे तो तुमको लगेगा कल से कहीं फोटो मत रख लेना अपने घर में। यार ये गजब ऐसा आदमी, हम तो जानते ही नहीं थे इसके बारे में। चाहता श्रीमद् भागवत व्यास जी चाहते तो उस पन्ने को निकाल भी सकते थे, नहीं लिख सकते थे। उनको तो 4 श्लोक मिला था, 18,000 श्लोक बनाए थे, उन श्लोकों को लिखने की जरूरत क्या थी, हटा देते। परंतु जो है उन्होंने लिखा है। फिर से एक बार याद कर लीजिए, उपन्यास तुम्हारे लिखे हुए और शास्त्र में इतना ही अंतर है। उपन्यास तुम्हारे मनोरंजन के लिए हीरो और विलेन को क्रिएट करता है, कथाएं लिखता है। शास्त्र न किसी हीरो के ऊपर टिका है, न विलेन के ऊपर। शास्त्र न व्यक्ति के ऊपर टिका है, न व्यक्तित्व के ऊपर। शास्त्र सिर्फ सत्य और धर्म की स्थापना के लिए इस जगत में आया है। व्यास जी हों, किसी ने भी शास्त्रों को लिखा है, उपनिषद आया है, ये सब सत्य और धर्म की स्थापना के लिए। इसलिए हम कभी कभी फंस जाते हैं हम लोग, भाई आपके शास्त्र में लिखा है, भाई आपके शास्त्र में लिखा है, भाई आपके शास्त्र में लिखा है। अब हम जानते हैं नहीं तो माथा खुजाने लगते हैं, ऐसे ऐसे करके क्या करें, ऐसे तो लिखा है। कितना ढोल गंवार, कितना विवाद है इस पर, हमने अब विवाद लेना नहीं चाहते, ऐसे ही विवाद 50 डाल देंगे हमारे ऊपर। और इसकी व्याख्या कितनी सुंदर है महाराज। समुद्र के द्वारा कहा गया है, ये गांव की लोकोक्ति, समुद्र ने कहा, गांव की लोकोक्ति। वाई आर यू सो सीरियस? और बिना जाने, बिना समझे, बिना ताड़े, तो अगर इसको इतना ग्लोरीफाई, हमको तो तुलसीदास जी भी जानते होंगे, बाबा हैं, जब तक थोड़ा पॉलिटिकल विवाद ना हो तब तक ग्रंथ फेमस भी कैसे होगा। और डाल ही दिया है तो इनकी समझ में तो आएगा नहीं, फेमस जरूर होगा। लेकिन जरूर इन सब विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। सनातन संस्कृति को धीरे 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 जो ये टूट हो रही है, उसको अगर रोकना है तो इन विषयों पर चर्चा किए बगैर होगा नहीं। मल के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां डाल देने से उसके दुर्गंध बहुत दिन तक जाने वाले नहीं। गुलाब की पंखुड़ी सूखेगी तो 2 दिन के बाद फिर वही भक्क से आएगा, पंखा चलेगा, गुलाब की पंखुड़ी दूर फिर निकलेगा 2 दिन का पुराना। हमने गुलाब की पंखुड़ियां डाली हुई हैं उनके ऊपर, ढक दिया है, हटा दिया है। चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बैठकर उसके मूल अर्थ को निकालते जीवन में? वृत्तासुर का जन्म हुआ है, इंद्र को मारने आए थे, पर अब इंद्र से मरने को तैयार है। इंद्र इनको मारेंगे। यद्यपि यहां वृत्तासुर आचार्य की तरह लग रहे हैं और इंद्र ही विलन की तरह लग रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप क्या आप जस्टिफाई कर सकते हो 3 घंटे में श्रीमद् भागवत के जितने जितने प्रसंग हैं? कर सकते हो आप? इज इट पॉसिबल? हमारे कल एक श्रोता कह रहे थे, गुरुजी हमको पहली बार पता चला। हमने क्या बोला? 3 घंटे में तो मंगलाचरण भी नहीं हो सकता, भागवत कहां से हो, प्रसंग कहां से? हमें बड़ी खुशी हुई कि ऐसे भी श्रोता हैं। कहा मुझे पहली बार पता चला कि 3 घंटे इतने कम हैं, भागवत के एक श्लोक का विवेचना नहीं हो सकता। लेकिन कथा पूर्ण माना जाती। लड्डू टेढ़ा हो, कम हो, अंश हो, सब ठीक है। न से तो हाँ अच्छा है, धीरे धीरे प्रवृत्ति बढ़ेगी। पहले भागवत सुबह होती थी, फिर दोपहर में थोड़ा विश्राम, फिर शाम को होता था, फिर ऐसे जाके भागवत होता था। अब धीरे 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 आदमी को मरने का फुर्सत नहीं है, अब 2020 की तरह होता जा रहा है। कुछ दिन के बाद ऐसा ना निकाल दे कहीं लिख करके कि भैया ये तो 20 मिनट में भी हो सकता है, आइए 2020 भागवत। भाई बताओ महाराज, कुछ भी कर देंगे, ये तो संभव नहीं है। वृत्तासुर ने बड़ा सुंदर एक, वृत्तासुर का सबसे बढ़िया जो स्तुति है, स्तुति जानते हैं आप? स्तुति, जो स्तुत्य हैं उनकी स्तुति होनी चाहिए। पहले के राजा चारण भांट रखते थे स्तुति के लिए, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। जो स्तुति के योग्य हैं उनकी स्तुति होनी चाहिए, परंतु स्तुति को अब हमने चमचापना कह दिया है। भगवान की भी स्तुति होती है,
श्रेष्ठ पुरुषों की भी स्तुति होती है और होनी चाहिए। अगर श्रेष्ठ जनों की स्तुति नहीं होगी तो समाज में श्रेष्ठत्व को प्राप्त करने के लिए किसके भीतर प्रेरणा आएगा? यह तो प्रेरणा का काम करता है, आप जिसको चमचागिरी कहते हैं। मेरी निगाह में स्तुति जरूरी है, नहीं तो भगवान को स्तुति की जरूरत क्या है? आप तकाम पूर्ण काम, न काहू से लेना न काहू को देना। लेकिन श्रेष्ठ वरेण्य लोगों की स्तुति समाज में होगी तो जो नीचे हैं, जिनके दिल दिमाग अभी डिस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, वो लोग भी सृजनात्मक शक्ति को लेकर सामने आएंगे कि भैया देखो, समाज में स्तुति तो सृजन शक्ति वाले लोगों की होती है। लेकिन अगर स्तुति आपने दुर्जनों की प्रारंभ कर दी है तो फिर समाज के सारे लोग स्तुति पाने के लिए दुर्जनता की तरफ ही बढ़ना चाहेंगे। ये इट्स टोटली डिपेंड अपॉन अस। ये जो समाज है ना, हमारे ऊपर पूरा निर्भर है। अब कोई पढ़े हैं, लिखे हैं, ईमानदार हैं, जीवन के क्षेत्र में बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, और आपने 3, 5, 13 इधर हाथ मार के बढ़िया जमला बना लिया है और आपकी जय जयकार हो रही है। और जिन्होंने अपने निष्ठा से, दृढ़ता से, पवित्रता से जीवन को जिया है, इस समाज में अगर उनका कोई वैल्यू नहीं, उनकी स्तुति नहीं, कौन बनना चाहेगा? आपके बच्चे बनना चाहेंगे? वैसे कोई करना चाहेगा? भारत देश की स्थिति तो ये हो गई है कि माता पिता ही पूछते हैं अपनी बेटी का विवाह करने से पहले, दामाद से धीरे से बगल में बुला के पूछते हैं कौन से डिपार्टमेंट में हैं? बोला पीएचडी में। अच्छा, तो कितना मिलता है? इतना। ऊपर का ठीक ठाक है ना? माताजी सब ठीक है, बढ़िया आ जाता। वास इस देश से जापान की तुलना करेंगे तुलना आपको बुरा लग सकता है, लेकिन जिस देश में अपनी बेटी का विवाह करने से पहले माता पिता अपने दामाद से ये पूछते हों ऊपर का क्या है, ये ऊपर क्या होता है? क्या होता है ये ऊपर? और इनसे कभी कह दो कि मंच पर बैठ करके जरा भारत के विषय में बोलिए, तो भारत माता की जय और करके शुरू करेंगे। मेरे देश के नौजवानों, ईमानदारी में ही पूरी भारत की प्रगति होगी, हमें दृढ़ निष्ठा के साथ। और आपकी निष्ठा तो ऊपर की है, आपकी निष्ठा कहां की है? व्यक्तिगत जीवन में आचरण नहीं है। मरम न जाने धर्म बखाने, मेरे गुरुदेव ने कह दिया, मरम न जाने धर्म बखाने। मर्म जानते नहीं, मर्म को अपनाते नहीं और धर्म का व्याख्यान देने चले। आप अपने जीवन को भगवान राम 14 वर्ष, भगवान राम 11,000 वर्ष तक बताया वाल्मीकि रामायण में कि इस पृथ्वी पर उन्होंने ठीक ठाक अपना सारा कुछ किया, लेकिन 14 वर्ष निकाल दो, सिर्फ 14 वर्ष निकाल दो भगवान राम के। अब लिखो, क्या लिखोगे? ठाकुर जी के विषय में लिखो, बताओ। इसलिए ये बात तो सब नोट करके रखी लो जो 2 दिन पहले नहीं आए थे। राम वन गए तो राम बन गए, राम वन गए तो राम बन गए। वो उसको दुख नहीं समझ रहे हैं तुम्हारी तरह, हमको वनवास हो गया, हमको तकलीफ हो गई, हमको ये हो गया। वो उनकी च्वाइस है ठाकुर जी की, सीता माता की च्वाइस है। मैं जाऊंगी अपने पति के साथ, लक्ष्मण जी का च्वाइस है, कोई ढकेल के नहीं भेज रहा है। पिताजी तो कह रहे हैं मेरा वचन भाड़ में जाए, मत जा रहा। सारी जनता खड़ी है द्वार पर, कई पागल हो गई है, इनकी बात हम नहीं सुनेंगे, आप हमारे युवराज हैं। उनकी चॉइस है। राजगद्दी तो सेकंड डे ही पा सकते थे, उसी दिन। साहब निरस, सारी जनता चाहते, वोटिंग कराओ, लोकतंत्र। एक कैकई और मंथरा को छोड़ करके, और मुझे याद है शाम तक शायद कैकई भी वोट न दे देती, क्योंकि कैकई तो बहुत प्यार करती थी राम को, बहुत प्यार, सारे वोट मिल जाते। पर 14 वर्ष तक कोई महाराज अनंत ऋषियों की हड्डियों के पहाड़ बने हुए हैं,
कोई सबरी बैठे इंतजार कर रही है। हनुमान जी सुग्रीव जी को लेके बैठे हुए, कब आवे तो मुलाकात हो। अब पता चला इधर लोकतंत्र का चुनाव हो जाता, इधर राजकुमार हो जाते, हनुमान जी सुग्रीव जी बैठे ही रह जाते कि अब आवेगो अब आवेगो। वो आवे ही नहीं। जटायु का क्या होता, हमारे निषाद राज का क्या होता, केवट प्रसंग का क्या होता, सबकी छोड़ो भाई विभीषण का क्या होता, बेचारे का त्रिजटा का क्या होता, इन सबों का क्या होता। और दुनिया की छोड़ो रावण का क्या होता, बेचारे को बैकुंठ कैसे मिलता अगर राम जी न पहुंचते। वो भी कहता कि आप तो धोखा दे के बोले कि नीचे चलो मैं अवतार लेके आ रहा हूं तुम्हारा उद्धार करने के लिए, और हमारा तो यहां उद्धार हो गया पूरा, आप आ ही नहीं रहे, आप तो राजा बन गए। क्योंकि वो जय विजय भगवान के ही पार्षद हैं, वैकुंठाधिपति के पार्षद हैं दोनों। भगवान ने कहा चलो चलो हम आ रहे हैं उद्धार करेंगे। जय विजय ने पक्का ना हुजूर भूलिएगा तो नहीं, अरे हम भूलते हैं, हाँ देखिएगा पता नहीं हम रावण में बन के ऐसे बैठ रहे हा करते रहे अरविंद त्रिवेदी की तरह, और आपका यहाँ वोटिंग हो जाए और आप अयोध्या ही में बैठ जाइए युवराज बन के, तो हमारे रावण का भी पता नहीं क्या होता। तो ठाकुर जी सबके उद्धार के लिए आए, ठाकुर जी सबके उद्धार के लिए आए हैं। परंतु ठाकुर जी का नाम लेने के बाद तुम लोगों का अगर उद्धार हो जा रहा है तो तुम्हारी चलन में कहीं गड़बड़ी है। वो आए हैं उद्धार करने को और तुम्हारे ऊपर उधार हो जा रहा है। आधा से ज़्यादा लोग गुरु जी बहुत उधार हो गया, हम तो सुने थे राम नाम से उद्धार होता है, तेरो उधार है गो, कैसे हो गया। तो चाल चलन संस्कृति और सबसे बड़ी बात गुरु चरणों में अटल श्रद्धा और विश्वास नहीं होने से, चलने के मार्ग को निर्देश को न मानने से हमारे जीवन की यह हालत है। सबसे सुंदर वृत्तासुर ने स्तुति की है भगवान से वृत्तासुर ने स्तुति की है कि प्रभु मैं असुर हूं, मुझसे कुछ गलती हुई थी तब तो असुर कुल में मैं पैदा हुआ हूं, और मैं चाहता हूं गंदगी अगर मैंने किया है तो सफाई करने का अधिकार भी मेरा ही होना चाहिए, इसलिए प्रभु दया मत करना, मारो मुझे। दधीची ने हड्डी दान किया। लोग पूछते हैं अंग दान करना चाहिए कि नहीं, भागवत जी से देख लो करना चाहिए कि नहीं। हाँ, इसको फैशन मत बनाओ, अंग दान करना है कि नहीं उसको छपवाओ, फैशन बनवाओ। हमने आंख दान कर दिया है, पता चला मरने के पहले तुमको खुद ही तुम्हारा आंख चला गया था, मोतियाबिंद से एकदम खत्म हो गया था, ठीक ही नहीं हो, क्या दोगे। प्रचार करने की जरूरत नहीं। वृत्तासुर के विनाश के लिए, लोक मंगल के लिए, ऋषियों के मंगल के लिए, देवों के मंगल के लिए जीते जी दधीची ने अपने हड्डियों को दान कर दिया है, फिर अंग दान की क्या बात करते हो। हमारा शास्त्र, हमारे संत, हमारी संस्कृति सब कुछ भागवत में मौजूद है। उनकी हड्डी से बना वज्र, वज्र से हुआ प्रहार,